नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पिरिट लेक में आध्यात्मिक क्यूई असाधारण है। जल्दी करो और खेती करो, अन्यथा आध्यात्मिक क्यूई आपके शरीर को नष्ट कर देगी, बाइकोंग ने जल्दी से कहा। फेंग वुचेन, अपनी साधना गति के साथ आप निश्चित रूप से 1 महीने में ओरिजिन कोर स्टेज के चौथे स्तर में कदम रखने में सक्षम होंगे। डुआन हैनशी ने फेंग वुचेन की ओर देखा और कहा। डुआन हैनशी किसी से भी बेहतर जानते थे कि फेंग वुचेन की साधना गति कितनी भयानक थी। आशा करते हैं, फेंग वुचेन ने हल्के से कहा और सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक को सक्रिय किया। डुआन हैन शी और सु लियांग ने भी तेजी से खेती की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिवाइन वैली में क्या हुआ, यह पहले से ही एक निष्कर्ष था। वे इसे बदलने में असमर्थ थे और चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। स्पिरिट लेक की गहराई में किस तरह का खजाना है? आध्यात्मिक क्यों अनंत है? फेंग वुचेन बहुत जिज्ञासु थे। स्पिरिट झील बहुत बड़ी थी और कोई नहीं जानता था कि यह कितनी गहरी है। स्पिरिट लेक की गहराई में आज तक कोई नहीं गया। जैसे ही फेंग वुचेन और अन्य लोगों ने खेती करना शुरू किया, उनकी खेती की गति ने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया। स्पिरिट लेक में आध्यात्मिक क्यूई पर भरोसा करके उनकी साधना की गति अमृत के सेवन के बराबर थी। सबसे भयानक था फेंग वुचेन। उनकी साधना की गति बाइकोंग और अन्य लोगों की तुलना में कई गुना तेज थी, जिससे वे स्तब्ध और भयभीत थे। जो बुजुर्ग किनारे की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने फेंग वुचेन को भयभीत होकर देखा। खेती की इतनी भयावह गति किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जिंग तियानफिंग और अन्य 3 दिन सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए वापस गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। दिव्य घाटी अभी भी शांतिपूर्ण थी और किसी भी क्रूर जानवर का कोई निशान नहीं था। जब वे उस स्थान पर लौटे जहां उन्होंने भ्रम देखा था, तो उन्होंने पाया कि चट्टान गायब हो गई थी, जैसे कि वह वहां कभी थी ही नहीं। यह घटना जितनी विचित्र थी, उन्हें उतना ही अधिक लगा कि यह एक भ्रम है। किस प्रकार के बिजलीघर में इतनी भयानक क्षमता है? दीन झांग बेहद हैरान थे। वह इस विचित्र घटना की व्याख्या करने में असमर्थ थे। दिव्य घाटी हमेशा से रहस्यमयी रही है। इतने सालों में ऐसी अजीब घटना कभी नहीं हुई। इस समय ऐसा क्यों हुआ? क्या यह इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है? जिंग तियानफेंग ने भौहें चढ़ाईं और अनुमान लगाया। दीन झांग, दीन जिंग। इस समय ये कैंगकियोंग के 4 जनरलों ने भाग लिया। ये कैंगकियोंग ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ? उस भयानक शक्ति का क्या मतलब है? फेंग वुचेन और अन्य कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन और अन्य लोग स्पिरिट लेक में खेती कर रहे हैं। क्या हुआ, हम नहीं जानते। डिवाइन वैली में इतनी भयानक शक्ति है, यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। जिंग तियानफिंग ने अपना सिर हिलाया। प्रतिवेदन। देवताओं की घाटी में प्रकट होने वाली भयानक शक्ति रहस्यमय और अज्ञात थी। यह पहले से ही 4 महान साम्राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। शक्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए ये कैंगकियोंग और अन्य लोगों ने पहले ही देवताओं की घाटी के आसपास खोज कर ली थी। हालांकि जिस बात ने उन्हें निराश किया वह यह थी कि चट्टान का भ्रम गायब होने के बाद रहस्यमय और भयानक शक्ति भी गायब हो गई। वे किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सके। चूंकि भयानक और रहस्यमयी शक्ति देवताओं की घाटी में थी, तो वह कहाँ छिपी हुई थी? अंत में ये कैंगकियोंग और अन्य लोगों ने विभिन्न आकृतियों के बड़े पैरों के निशान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जानवरों के घबराकर भागने का कारण यह भयानक शक्ति थी। जानवर जिस दिशा में भागे वह निश्चित रूप से भयानक शक्ति का स्थान नहीं था। इसलिए ये कैंगकियोंग और अन्य ने निष्कर्ष निकाला कि रहस्यमय और भयानक शक्ति जानवरों की विपरीत दिशा में थी। हालांकि जिस बात ने उन्हें निराश किया वह यह थी कि बड़ी मात्रा में खजाने के अलावा उन्हें कोई भयानक शक्ति नहीं मिली। उन्होंने व्यर्थ में कुछ घंटे काम किया। यह रहस्यमय शक्ति निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं है, अन्यथा जनरल ये और अन्य लोगों को इसका एहसास नहीं होता। जिंग तियानफेंग ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि वह इसका पता नहीं लगा सका। अगर यह कोई रहस्यमय विशेषज्ञ होता तो हम इसे ढूंढ नहीं पाते। राष्ट्रपति झांग ने अपना सिर हिलाया। ये कैंगकियोंग ने भौहें चढ़ा दी। मैं केवल यही आशा करता हूं कि यह शक्ति साम्राज्य के लिए खतरा पैदा न करे। वैली ऑफ गॉड्स का अस्तित्व बहुत रहस्यमय है। हम वैली ऑफ गॉड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं।
हताशा में वे केवल हार मान सकते थे। आध्यात्मिक झील को देखकर सब कुछ शांत था। फेंग वुचेन और अन्य लोग खेती कर रहे थे। हालांकि आध्यात्मिक झील शांत थी, फेंग वुचेन के दिल की पुकार गायब नहीं हुई। इसके बजाय यह और मजबूत हो गया। अचानक आध्यात्मिक झील के मध्य में हल्की सी हलचल हुई। वह आवाज क्या है? स्पिरिचुअल लेक के केंद्र से आ रही आवाज को महसूस करते हुए जेन न्यूटियन की नजर उस पर पड़ी। कुछ सही नहीं है, एक बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा दी। अन्य बुजुर्ग खड़े हो गए और आध्यात्मिक झील के केंद्र को ध्यान से देखा। विशाल आध्यात्मिक झील बड़ी मात्रा में सफेद कोहरे से ढकी हुई थी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें इसका एहसास हुआ? झील में हलचल है। डुआन हेनशी ने अपनी आंखें खोली और कहा। वह घबरा रहा था। बाइकोंग ने भौहें चढ़ा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि झील में जानवर हों? अरे, देखना। क्या? वह क्या है? डुआन हेनशी ने अचानक झील के केंद्र की ओर इशारा किया और भयभीत होकर पूछा। यह अज्ञात था कि उसने क्या देखा था। निडर जानवर, जल्दी ऊपर आओ। जेन न्यूटियन डर से पीला पड़ गया और जल्दी से चिल्लाया। सभी ने झील के बीच में हवा से एक सफेद क्रूर जानवर को प्रकट होते देखा। हालांकि यह सफेद धुंध से बना और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। उस जानवर का रूप बहुत डरावना था। वह शेर जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन उसका शरीर शेर का था। यह एक अजगर जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें अजगर का शरीर नहीं था। यह बहुत डरावना होता था। इसे पहले किसी ने नहीं देखा था। फेंग वुचेन की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, किलिन गॉड वैली में क्यों है? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन के पास दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें थी, और शातिर जानवर की उपस्थिति से वह बता सकता था कि यह एक किलिन था। किलिन प्राचीन आध्यात्मिक जानवरों में से एक था और इसकी ताकत अतुलनीय रूप से भयंकर थी। थोड़ी देर के बाद झील के केंद्र में हलचल तेज और तेज हो गई और झील पर छाया हुआ कोहरा छट गया। सभी ने झील के मध्य में एक विशाल भंवर देखा, जिसके किनारे पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। हर कोई सावधान रहें, जेन न्यूटियन ने सतर्कता से कहा। बुजुर्गों ने पहले ही अपने सच्चे सार का आग्रह कर लिया था और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। झील के मध्य में भंवर और भी बड़ा होता गया। उसके बाद झील से एक शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई। हालांकि यह पहले की ऊर्जा जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी यह बहुत डरावनी थी। इस भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए जेन न्यूटियन और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। मैंने इतना भयानक जानवर कभी नहीं देखा। तुम सब जल्दी से चले जाओ, एक बुजुर्ग चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से अपने सच्चे सार का आग्रह किया। उनकी अभिव्यक्ति भयभीत और गंभीर दोनों थी। शियू शियू शियू। भंवर से जल सांपों की धाराएं बाहर निकली, जो तीव्र ध्वनि तरंगे लेकर आईं और फेंग वुचेन और अन्य लोगों की ओर बढ़ीं। उनमें से हर एक भयानक ऊर्जा से भरा हुआ था और यह बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ फेंग वुचेन और अन्य कोई भी मुकाबला कर सके। चकमा, जेन यूंटियन चिल्लाया। 7वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार के रूप में, यहाँ तक कि उन्होंने इस भयानक ऊर्जा का सामना करने की हिम्मत नहीं की। बूम बूम बूम, वैंग वैंग। भयानक जलसर्प बहरे विस्फोटों के साथ फूट पड़े। अतुलनीय रूप से प्रचंड ऊर्जा लहरें पागलों की तरह बह निकली और भयानक वायुतरंगे ग्रेड 12 की आंधी की तरह थी। भले ही हर कोई पहले ही चकमा दे गया हो, फिर भी वे हवाई तरंगों से उड़कर नष्ट हो गए। यह ऊर्जा कम से कम स्वर्ग उत्पत्ति चरण में है, एक बुजुर्ग ने चौंकते हुए कहा, और उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया था। यह किलिन कबीले की ऊर्जा नहीं है। यह कैसा भयंकर जानवर है? यह ड्रैगन कबीले से क्यों नहीं डरता? फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं। वह बहुत उत्सुक था कि पहले दिखाई देने वाला किलिन क्या दर्शाता है। ड्रैगन कबीला एक सर्वोच्च अस्तित्व था और अनगिनत भयंकर जानवर उससे बेहद डरते थे। ड्रैगन कबीले के प्रति भय पहले से ही भयंकर जानवरों के मांस और खून में विलीन हो गया था और उन्होंने ड्रैगन कबीले के सामने अभिमान करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। लेकिन स्पिरिटलेक के भीतर का भयंकर जानवर वास्तव में अभी भी हमला करने का साहस कर रहा था। स्पिरिटलेक के विशाल भंवर के भीतर पंखों वाला एक विशाल अजगर आकाश में उगाया। अजगर का शरीर पानी के टैंक जितना मोटा था और उसका रूप बेहद भयानक था। यह वास्तव में एक स्वर्ग मूल चरण का भयंकर जानवर है। उस भयानक आभा को महसूस करते हुए सभी बुजुर्ग इस हद तक भयभीत हो गए कि वे अतुलनीय रूप से भयभीत हो गए। जेन यूंटियन ने भौहें चढ़ा दी। एजियोर फ्लाइंग पायथन। यह एजियोर फ्लाइंग पायथन है। यह वास्तव में स्पिरिटलेक के भीतर छिपा है। बाइकोंग, डुआन हेनशी और अन्य लोग इतने डरे हुए थे कि डर के मारे बदसूरत अजगर को देखते ही उनके चेहरे पीले पड़ गए।
सु लियांग ने सदमे में कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारी खेती ने इसे परेशान कर दिया है और इसीलिए यह दिखाई दिया। स्पिरिटलेग से उठे एज़्योर फ्लाइंग पायथन ने दोबारा हमला नहीं किया। वह स्पिरिटलेग के ऊपर मंडराता रहा और उसकी ठंडी सांप जैसी आंखें भीड़ को घूरती रहीं। स्विश स्विश स्विश। इस समय जिंग तियानफिंग, ये कैंकियोंग और अन्य लोग पहले ही पूरी गति से आगे बढ़ चुके थे। जब उन्हें स्वर्ग उत्पत्ति चरण की भयानक ऊर्जा महसूस हुई तो उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ हुआ था। स्वर्ग उत्पत्ति चरण का दूसरा स्तर एज़्योर फ्लाइंग पायथन। ये कैंकियोंग की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। प्रिंसिपल झांग ने गंभीरता से कहा, एज़्योर फ्लाइंग पायथन की ताकत बहुत डरावनी है। हम उससे आमने सामने नहीं लड़ सकते। अगर मौका है तो दौड़ो। 9वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज पावरहाउस प्रिंसिपल झांग को इतना डरावना बनाने में सक्षम होने के लिए कोई देख सकता है कि एज़्योर फ्लाइंग पायथन कितना भयानक था। दूसरे स्तर के हेवन ओरिजिन स्टेज मार्शल कलाकार की तो बात ही छोड़ दें। प्रिंसिपल झांग और अन्य लोग दूसरे स्तर के हेवन ओरिजिन स्टेज मार्शल कलाकार को भी नहीं हरा सके। यह स्वर्ग उत्पत्ति चरण का आतंक था। हालांकि जिस बात ने फेंग वुचेन और अन्य लोगों को हैरान कर दिया वह यह थी कि देवताओं की घाटी में भयंकर जानवर पहले ही भाग गए थे। एज़्योर फ्लाइंग पायथन अभी भी यहाँ क्यों था? क्या इसे पहले की भयानक ऊर्जा का डर नहीं था? इसके अलावा एज़्योर फ्लाइंग पायथन का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इससे फेंग वुचेन और अन्य लोग और भी अधिक हैरान हो गए। तुम लोग पहले जाओ, तेजी से जाओ, जिंग तियानफिंग ने गंभीरता से कहा और छात्रों को पहले जाने का संकेत दिया। हर कोई कृपया प्रतीक्षा करें। इसी समय स्पिरिटलेग से एक जोरदार आवाज आई। अचानक आवाज से फेंग वुचेन और अन्य लोगों को झटका लगा। यह एक भयंकर जानवर की आवाज है। भयंकर जानवर बात कर रहा है। डुआन हेनशी ने सदमे में कहा। सु लियांग ने एज़्योर फ्लाइंग पायथन को एकटक देखा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या एज़्योर फ्लाइंग पाइथन बात कर रहा है? जिंग तियानफिंग ने गंभीरता से कहा, यह एज़्योर फ्लाइंग पायथन की बात नहीं है। भयंकर जानवर मानव भाषा बोलना नहीं जानते। भंवर में एक अत्यंत भयानक आभा वातावरण में भर गई। एक और भयंकर जानवर उड़ गया। यह बहुत बड़ा था और भयानक लग रहा था। जिस बात ने फेंग वुचेन और अन्य लोगों को चौंका दिया वह यह था कि यह भयंकर जानवर वही था जो सफेद कोहरे से बना था। किलीन। फेंग वुचेन ने आश्चर्य से उस भयंकर जानवर को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। देवताओं की घाटी में वास्तव में एक किलिन जानवर था। उसका पूरा शरीर लाल था और उसकी सतह पर ज्वाला की एक परत थी। यह बहुत भयानक था। हर कोई भयभीत था। किलिन जानवर की भयानक आभा ने उन्हें स्थिर खड़े रहने में असमर्थ बना दिया। हर कोई डरो मत। किलिन जानवर ने अपनी आभा वापस ले ली और फिर से बोला, हमारा इरादा कोई नुकसान नहीं है। आप इंसान इतने सालों से देवताओं की घाटी में खेती कर रहे हैं और हमने आपको कभी नहीं रोका है। आध्यात्मिक झील में मोटी आध्यात्मिक क्यूई मुझसे आई है। यह सुनकर जेन यूटियन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि वे अभी भी सतर्क थे। कौन जानता था कि किलिन जानवर सच कह रहा था। किलिन जानवर की नज़र आखिरकार फेंग वुचेन पर पड़ी और उसने कहा, जिस कारण से मैंने तुम्हें यहाँ रखा है वह भाई फेंग वुचेन से मदद मांगना है। मेरी मदद मांगो। फेंग वुचेन थोड़ा स्तब्ध थे। जेन यूटियन और अन्य लोगों ने फेंग वुचेन को देखा। मदद करना। फेंग वुचेन किसमें मदद कर सकता है? इतने शक्तिशाली किलिन जानवर को अभी भी फेंग वुचेन की मदद की जरूरत है। हाँ, किलिन जानवर ने सिर हिलाया। फेंग वुचेन, मूर्ख मत बनो। कौन जानता है कि वे क्या कर रहे हैं? उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कम से कम हम तो सुरक्षित हैं। यदि आप उनकी मदद करते हैं तो कौन जानता है कि वे पलटवार करेंगे। बाइकोंग ने भौहें चढ़ा दी। डुआन हेनशी सहमत हुए, बाइकोंग सही हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वे केवल फेंग वुचेन से ही मदद क्यों मांगते हैं? क्या फेंग वुचेन के बारे में कुछ खास है? जेन यूटियन गुप्त रूप से हैरान था। तुम्हें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता है? फेंग वुचेन ने किलिन जानवर को देखा और पूछा। फेंग वुचेन को देवताओं की घाटी से बुलावा महसूस हुआ। अब जब किलिन जानवर सामने आया और उससे मदद मांगी तो फेंग वुचेन ने अनुमान लगाया कि इसका संबंध से कुछ लेना देना है। कृपया मेरा अनुसरण करें। आप यहाँ खेती करना जारी रख सकते हैं। उड़ने वाला अजगर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किलिन जानवर ने कहा। फेंग वुचेन, क्या आपको इस पर भरोसा है? जिंग तियानफिंग ने भौहें चढ़ा दी और चिंतित होकर पूछा। डीन, चिंता मत करो। कुछ नहीं होगा। फेंग वुचेन मुस्कुराए। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि क्विलिन जानवर उसके साथ कुछ करेगा।
किलिन जानवर ने अपने पंजे लहराए और एक अत्याचारी शक्ति फेंग वुचेन के चारों ओर लिपट गई। फिर किलिन जानवर देवताओं की घाटी के दूसरे छोर पर उड़ गया। वे जिस दिशा में जा रहे थे उसे देखकर फेंग वुचेन को और भी यकीन हो गया कि इसका मजबूत आह्वान से कुछ लेना देना है। फेंग वुचेन भी इस बारे में बहुत उत्सुक थे कि यह आह्वान क्या था और क्यूलिन जानवर देवताओं की घाटी में क्यों दिखाई देगा। जनरल, हमें क्या करना चाहिए? जिंग तियानफेंग ने जल्दी से ये कैंगक्यूंग की ओर देखा और पूछा। यदि फेंग वुचेन जाने पर जोर देते तो वे उसे रोक नहीं सकते थे। ये कैंगक्यूंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यदि यह वरदान होता तो अभिशाप नहीं होता। यदि यह अभिशाप होता तो इसे टाला नहीं जा सकता था। चूंकि फेंग वुचेन ने फैसला कर लिया था इसलिए उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उड़ते हुए अजगर ने झील में गोता लगाया और विशाल भंवर गायब हो गया। फेंग वुचेन ठीक होना चाहिए। आप खेती जारी रख सकते हैं, टीन झांग ने गंभीरता से कहा। उसने उस दिशा में देखा जहां फेंग वुचेन और किलिन जानवर चले गए थे। यही वह दिशा थी जहां किलिन जानवर भाग गया था। किलिन जानवर के भागने का इस आह्वान से क्या लेना देना था? प्रतिवेदन। देवताओं की घाटी बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि किलिन जानवर के फेंग वुचेन को ले जाने के बाद भी घाटी तक पहुंचने में कुछ मिनट लग गए। वे जितने करीब आते गए कॉल उतनी ही मजबूत होती गई। फेंग वुचेन, जब आपने पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया तो आपको महसूस हुआ होगा कि कोई चीज आपको बुला रही है ना? किलिन जानवर ने फेंग वुचेन की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ पूछा। उसके स्वर में सम्मान की झलक थी। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में देवताओं की घाटी में प्रवेश करने के बाद कॉल मजबूत हो गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? इसने मुझे क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। इसने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपके शरीर में ड्रैगन ब्लड लाइन है और जिस ड्रैगन ब्लड लाइन को आपने जगाया है वह बहुत शुद्ध है, 10वीं कक्षा या उससे भी ऊपर तक पहुंचती है। इसके अलावा आपके शरीर में ड्रैगन गॉड्स ब्रीथ है, जो एक जादुई शक्ति है केवल ड्रैगन पूर्वज के पास है, किलिन जानवर ने कहा। इसका ड्रैगन कबीले से कुछ लेना देना है? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से पूछा। यह सही है। किलिन जानवर ने सिर हिलाया और याद करते हुए कहा, देवताओं की घाटी हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। यह मूल रूप से किलिन कबीले का क्षेत्र था, लेकिन युद्ध के कारण किलिन कबीले का विनाश हो गया और मैं अकेला बचा था। उस समय यह ड्रैगन कबीला था जिसने मुझे जीवित रहने में मदद की। उसके बाद मैं देवताओं की घाटी में छिपा रहा हूँ। यह किलिन कबीले का क्षेत्र है। इसका ड्रैगन कबीले से क्या लेना देना है? फेंग वुचेन ने पूछा। फेंग वुचेन को विश्वास नहीं था कि किलिन कबीले का क्षेत्र यहाँ था। दुष्ट ड्रैगन भगवान की स्मृति के माध्यम से फेंग वुचेन को पता था कि किलिन कबीला बहुत शक्तिशाली था। क्या ऐसा शक्तिशाली कबीला मुख्य भूमि पर नहीं होना चाहिए? किलिन कबीला बहुत शक्तिशाली था। किलिन कबीले को नष्ट करने में सक्षम होने के लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह बल कितना भयानक था। किलिन जानवर ने सिर हिलाया और कहा, ड्रैगन कबीले की मदद से किलिन कबीला जीवित रहने में सक्षम था। ड्रैगन कबीले की दयालुता का बदला चुकाने के लिए कबीले के नेता और बुजुर्गों ने अपनी शक्ति और रक्त का उपयोग किया, साथ ही साथ ड्रैगन कबीले का खून किलिन कवच नामक खजाने को परिष्कृत करने के लिए। किलिन कवच। फेंग वुचेन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। इसे कबीले नेता और किलिन कबीले के बुजुर्गों की शक्ति और रक्त से परिष्कृत किया गया था। यह निश्चित रूप से डरावना था। किलिन कवच की आत्मा कमजोर है। यह ड्रैगन जाति की रक्तरेखा को समझ सकता है। आपकी उपस्थिति ने क्विलिन कवच को जगा दिया है, जो हजारों वर्षों से सो रहा है। चूंकि क्विलिन कवच ने आपको बुलाया है, इसका मतलब है कि यह केवल तुम्हें पहचानता है, किलिन जानवर ने कहा। एक कमजोर आत्मा, क्या वह दिव्य कलाकृति नहीं है? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से किलिन जानवर को देखा। किलिन जानवर ने अपना सिर हिलाया और कहा, दिव्य कलाकृति केवल एक किंवदंती है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वेसल स्पिरिट बहुत कमजोर थी। उस समय कबीले के नेता और बुजुर्गों ने पहले ही अपनी सारी ताकत समाप्त कर दी थी। वे मुझे नहीं पता था कि जहाज की आत्मा क्यों प्रकट हुई। जब तक इसमें एक कलाकृति आत्मा है, यह एक दिव्य कलाकृति है। आपने जो कहा उसके अनुसार किलिन युद्ध कवच को आधा दिव्य कलाकृति भी माना जा सकता है। फेंग वुचेन ने कुछ उत्साहित होकर कहा। वह एक दिव्य कलाकृति थी। किलिन जानवर ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह एक दिव्य कलाकृति है या नहीं। फेंग वुचेन ने तब असमंजस में पूछा, इतना शक्तिशाली जादुई खजाना? चूंकि यह ड्रैगन कबीले को चुकाने के लिए है, तो आपने ड्रैगन कबीले को काइलिन कवच क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं पता कि ड्रैगन कबीला कहाँ है।
हम केवल इंतजार कर सकते हैं। किलिन जानवर ने अपना सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। ड्रैगन कबीला बहुत अच्छे से छिप गया और मुख्य भूमि में कभी दिखाई नहीं दिया। मुख्य भूमि के कई कृषक ड्रैगन कबीले के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। मुख्य भूमि में केवल अलौकिक ताकतें ही इसके बारे में जानती थीं। भले ही किलिन जानवर की खेती बहुत अधिक थी, उसे ड्रैगन कबीले का स्थान नहीं पता था। फेंग वुचेन को देखते हुए किलिन जानवर ने असमंजस में पूछा, फेंग वुचेन, आप ड्रैगन कबीले के सदस्य नहीं हैं। आप एक इंसान हैं। आपके शरीर में इतनी शुद्ध और शक्तिशाली ड्रैगन ब्लडलाइन क्यों है? जिस क्षण फेंग वुचेन ने देवताओं की घाटी में कदम रखा, किलिन जानवर को पता चल गया कि फेंग वुचेन ड्रैगन कबीले का सदस्य नहीं था, बल्कि एक इंसान था। क्या किसी इंसान के पास इतनी भयानक ड्रैगन ब्लडलाइन होना अजीब नहीं था, जो ड्रैगन कबीले के सदस्यों के पास भी नहीं हो सकती थी? यह सुनकर फेंग वुचेन चुप हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। एक पल की चुप्पी के बाद फेंग वुचेन ने कहा, मुझे भी संयोग से ड्रैगन ब्लडलाइन मिल गई। मुझे पहले नहीं पता था। मुझे जागने के बाद ही पता चला। किलिन जानवर ने सिर हिलाया और सोचा, शायद यह कोई संयोग नहीं है। हो सकता है कि ड्रैगन कबीले के पूर्वजों ने फेंग वुचेन को चुना हो। इतना शक्तिशाली और शुद्ध ड्रैगन ब्लडलाइन, यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले के पवित्र पुत्र के पास भी नहीं था। अकेले रहने दे मानव। फेंग वुचेन की उत्पत्ति जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक है। वरिष्ठ किलिन, चूंकि देवताओं की घाटी किलिन कबीले का क्षेत्र है, आप मनुष्यों को इसमें प्रवेश क्यों करने देते हैं? फेंग वुचेन ने पूछा। किलिन कबीला अब अस्तित्व में नहीं है। मैं अकेले किलिन कबीले को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। किलिन जानवर ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? फेंग वुचेन ने कहा। किलिन जानवर थोड़ा चौंक गया। फेंग वुचेन के सरल शब्दों ने किलिन जानवर को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। किलिन कबीला बहुत शक्तिशाली है। वरिष्ठ, आप अभी भी जीवित हैं और आपकी खेती बहुत मजबूत है। आपके पास किलिन कबीले को पुनर्जीवित करने की अधिक जिम्मेदारी है। अकेले रहना कितना उबाऊ है। फेंग वुचेन ने जारी रखा। किलिन जानवर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसने इसके बारे में सोचा था, या शायद उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। वैसे, देवताओं की घाटी के क्रूर जानवर क्यों भाग गए? क्या यह किलिन कवच के जागरण के कारण है? फेंग वुचेन ने उत्सुकता से पूछा। किलिन जानवर ने सिर हिलाया और कहा, किलिन कवच इसका एक कारण है। मुख्य कारण आपके शरीर में ड्रैगन ब्लडलाइन है। देवताओं की घाटी के क्रूर जानवर भाग नहीं गए। वे सामने किलिन कबीले महल में हैं। हम लगभग वही हैं। महल? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से किलिन जानवर को देखा। एक क्षण के बाद आकाश से नीचे देखने पर फेंग वुचेन को एक विशाल खंडहर दिखाई दिया। वह किलिन कबीले का मूल महल था। युद्ध के बाद यह खंडहर बन गया और उलटफेर से भर गया। महल का एक बड़ा हिस्सा ढहकर नष्ट हो गया था। मुख्य महल का आधा हिस्सा ही गिरा था। दूर से देखने पर फेंग वुचेन ने खंडहरों में सैकड़ों क्रूर जानवरों को इकट्ठा होते देखा। वे बहुत डरे हुए लग रहे थे और क्रूर जानवर कांप रहे थे। महल के खंडहरों से यह देखा जा सकता है कि किलिन कबीले का मूल महल बिल्कुल शानदार था। वे खंडहरों के जितना करीब पहुंचे, फेंग वुचेन के शरीर में पुकार उतनी ही मजबूत होती गई। इसके अलावा फेंग वुचेन एक बहुत ही हिंसक आभा महसूस कर सकता था जो खून की प्यास से भरी थी। यह भयानक आभा निश्चित रूप से लोगों को अतुलनीय रूप से भयभीत महसूस कराएगी। क्या यह किलिन कवच की आभा है? कितना भयानक! यह हिंसा और खून की प्यास से भरा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये क्रूर जानवर इतने भयभीत हैं। फेंग वुचेन ने सदमे में कहा। किलिन कवच की आभा को महसूस करते हुए उसका चेहरा डरावनी झलक दिखाने से बच नहीं सका। किलिन जानवर और फेंग वुचेन धीरे धीरे उतरे। सभी क्रूर जानवर डर के मारे जमीन पर पड़े हुए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जाहिर है, वे फेंग वुचेन के प्रति समर्पण कर रहे थे। जैसे ही वे उतरे, किलिन जानवर भी एक इंसान में बदल गया। वह लगभग 30 वर्ष के व्यक्ति जैसा दिखता था। उन्होंने सफेद ब्रोकेड पहना हुआ था। वह सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। यह बताना असंभव था कि वह किलिन कबीले से था। फेंग वुचेन ने आश्चर्य से सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। फेंग वुचेन को उम्मीद नहीं थी कि किलिन जानवर इतना छोटा होगा। उसने सोचा कि यह कोई बूढ़ा आदमी है। फेंग वुचेन के आश्चर्यचकित रूप को देखकर गुजुआन मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम गुजुआन है। कृपया मेरे साथ आओ। उसकी आंखों में अब भी सम्मान की झलक थी। गुहुआन फेंग वुचेन को खंडहर महल में ले गया जहां किलिन कवच को सील कर दिया गया था।
खंडहर हो चुके महल के मध्य में कवच का एक सेट तैर रहा था। उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सतह को एक सफेद ऊर्जा गेंद में लपेटा गया था। यह एक मुहर थी। कवच सुनहरा और प्रभावशाली था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि कवच में पंखों की एक जोड़ी थी। यह काफी अनोखा था। कवच को देखते हुए फेंग वुचेन ने कहा, यह क्विलिन कवच साम्राज्य के जनरलों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि पंख अद्वितीय हैं। किलीन कवच विशेष है। जब आप इसे पहनते हैं तो केवल पंख देखे जा सकते हैं और कुछ नहीं देखा जा सकता है। गुजुआन मुस्कुराया। ओह, इतना जादुई। फेंग वुचेन फिर से आश्चर्यचकित हो गया। आप कोशिश कर सकते हैं। गुजुआन मुस्कुराया। मैं ड्रैगन कबीले से नहीं हूँ। क्विलिन कवच ड्रैगन कबीले के लिए है, मेरे लिए नहीं। इसे पहनना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। फेंग वुचेन कड़वाहट से मुस्कुराए। किलिन कवच आपका है। ड्रैगन कबीले के अन्य सदस्यों के पास आपके जैसा शक्तिशाली वंश नहीं होगा। गुजुआन ने निश्चितता के साथ कहा। इतना कहने के बाद गुहुआन ने अपना हाथ लहराया। किलिन कवच पर लगी मुहर तुरंत गायब हो गई। जैसे ही सील गायब हुई, किलिन कवच ने अचानक फेंग वुचेन पर हमला कर दिया। इसने फेंग वुचेन को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। भयानक, निर्मम और रक्तपिपासु आभा के साथ किलिन कवच को उस पर पागलपन से हमला करते हुए देखकर फेंग वुचेन अपनी बुद्धि से डर गया था। हालांकि इससे पहले कि फेंग वुचेन प्रतिक्रिया कर पाते, कवच पहले से ही उस पर था। सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे पूरा हॉल जगमगा उठा। चमत्कारिक ढंग से सुनहरा दबंग कवच गायब हो गया। इसके बजाय फेंग वुचेन की पीठ पर काले पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। फेंग वुचेन के शरीर से एक शक्तिशाली आभा बह निकली। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं देख सकता। केवल पंख ही देखे जा सकते हैं। फेंग वुचेन बहुत आश्चर्यचकित थे। उसने काला लबादा पहना हुआ था जिससे कुछ भी नहीं ढका हुआ था। ची, जबकि फेंग वुचेन आश्चर्यचकित था, उसकी पीठ पर काले पंख अचानक फेंग वुचेन के हाथ में लग गए। रक्त की एक बूंद तुरंत पंखों द्वारा अवशोषित कर ली गई। किलिन कवच ने वास्तव में अपने आप खून टपकाने की पहल की। कवच में वास्तव में एक आत्मा होती है। फेंग वुचेन फिर से चौंक गए। वह बहुत खुश है। आपने इस पर खून टपकाने की पहल की। ऐसा लगता है कि किलिन कवच वास्तव में आपको पसंद करता है। गुजुआन हल्के से मुस्कुराया। एक विचार के साथ फेंग वुचेन की पीठ पर काले पंख तुरंत गायब हो गए। एक विचार के साथ उसने किलिन कवच वापस ले लिया और तुरंत उसकी पीठ पर काले पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। एक विचार के साथ पंख अचानक हिल गए। फेंग वुचेन तुरंत आश्चर्यजनक गति से आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही वह दसियों मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। उम्मीद के मुताबिक शक्तिशाली। यह वास्तव में युद्ध शक्ति बढ़ा सकता है, जैसी कि एक दिव्य कलाकृति से अपेक्षा की जाती है। इसकी रक्षात्मक ताकत बेहद चौंकाने वाली होनी चाहिए। शायद यह 7वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के हमले का सामना कर सकता है। फेंग वुचेन बेहद खुश थे। उनके चेहरे पर उत्साह को छिपाना असंभव था और उनमें आकाश की ओर चिल्लाने का आवेग था। अपनी तलवार पर उड़ने की आवश्यकता के बिना फेंग वुचेन केवल किलिन कवच के साथ आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता था। इसके अलावा उसकी गति अत्यंत भयानक थी। इस समय फेंग वुचेन डिवाइन वैली के स्वामी की तरह थे और सैकड़ों क्रूर जानवरों ने उनके सामने समर्पण कर दिया था। फेंग वुचेन, जिसने किलिन कवच वापस ले लिया था, विस्मयकारी, दबंग था और दुनिया पर एक संप्रभु के अवतरण का प्रभावशाली तरीका था। फेंग वुचेन धीरे धीरे नीचे उतरे, फिर गुजुआन की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ गुजुआन, धन्यवाद। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गॉड्स वैली की इस यात्रा के दौरान उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक अर्ध भगवान कलाकृति प्राप्त होगी। फेंग वुचेन का शरीर बेहद मजबूत था और किलिन कवच के साथ उनकी रक्षात्मक क्षमता और भी अधिक थी। किलिन कवच में पंख थे और यह युद्ध की ताकत बढ़ा सकता था। इसका मतलब यह भी था कि फेंग वुचेन की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, चाहे वह ताकत हो या गति, वे दोनों पहले से अधिक मजबूत थे। यदि वह अब बाइकोंग से लड़ता तो फेंग वुचेन पहले जैसी दयनीय स्थिति में नहीं होता। फेंग वुचेन को 6ठे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज विशेषज्ञ के साथ काम करने का पूरा भरोसा था। चाहे कुछ भी हो, मुझे सीनियर गुजुआन को धन्यवाद देना होगा। फेंग वुचेन आज की दयालुता को याद रखेंगे और अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से सीनियर गुजुआन का बदला चुकाऊंगा। फेंग वुचेन ने अपनी मुठ्ठियां बंद कर लीं। किलिन कवच की सुरक्षा का मिशन पूरा हो गया है। मुझे भी चले जाना चाहिए।
आपकी प्राकृतिक प्रतिभा अत्यंत उच्च है और आप निश्चित रूप से भविष्य में इस महाद्वीप को चौंका देंगे और इस महाद्वीप के सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाएंगे। वू जुआन ने फेंग वुचेन को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ जितना सीनियर ने कहा था। फेंग वुचेन विनम्रता से मुस्कुराए, फिर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि सीनियर गुजुआन कहाँ जाना चाहते हैं। यदि आप चले गए तो क्या स्पिरिट लेक में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब नहीं हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, स्पिरिट लेक में आध्यात्मिक ऊर्जा गायब नहीं होगी। इतने वर्षों तक गॉड्स वैली में रहने के बाद मेरे लिए महाद्वीप में जाने का समय आ गया है। जैसा कि आपने कहा था, किलिन कबीले को पुनर्जीवित करते हुए किलिन मेरे हाथों कुल का नाश नहीं हो सकता। वू जुआन मंद मंद मुस्कुराया। फेंग वुचेन ने फिर से अपनी मुट्ठी बांधी और बधाई दी। मुझे उम्मीद है कि सीनियर गुजुआन जल्द ही क्विलिन कबीले को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आपके शुभ शब्दों के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको दोबारा देखूंगा तो आपका नाम पहले ही महाद्वीप को हिला देगा। हम किसी दिन फिर मिलेंगे। गुजुआन वीरतापूर्वक मुस्कुराया। अपनी बात खत्म करने के बाद गुजुआन की आकृति हवा के प्रवाह में जरा भी उतार चढ़ाव पैदा किए बिना हवा में गायब हो गई, जैसे कि वह कभी प्रकट ही नहीं हुआ हो। इससे यह देखा जा सकता है कि गुजुआन की खेती अथाह थी। गुजुआन के चले जाने के बाद फेंग वुचेन थोड़ा घबरा गए और बुदबुदाए, और वह इस रहस्यमय बल की उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक थे। इतना शक्तिशाली कबीला, वास्तव में ऐसा क्या है जो उन्हें नष्ट कर सकता है? हॉल से बाहर निकलते हुए सैकड़ों खूंखार जानवर अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे और डर से कांप रहे थे। फेंग वुचेन को पता था कि भयंकर जानवरों का डर उनकी आत्मा और मांस से आता है, और यह ड्रैगन कबीले का भयानक पहलू था। ड्रैगन कबीला जानवरों का राजा था, एक सर्वोच्च अस्तित्व। किलिन के पंख पंख फड़फड़ाने लगे। फेंग वुचेन ने अपने सच्चे सार का आग्रह किया और वह अचानक आकाश में उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। उसकी गति गुजुआन की उपस्थिति की बेहद चौंकाने वाली गति थी। डॉट 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 गायब डॉट डॉट। जब वह आध्यात्मिक झील के करीब पहुंचा तो फेंग वुचेन ने तुरंत किलिन के कवच को वापस उसके शरीर में डाल दिया। ऐसी भयानक दिव्य कलाकृति को आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जब तक यह अंतिम उपाय न हो, वह अनावश्यक परेशानी और खतरे से बचने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता था। जब वह स्पिरिचुअल लेक पर लौटे और देखा कि फेंग वुचेन सुरक्षित लौट आए हैं, तो ये कैंग क्योंग, जिंग तियानफेंग और अन्य को पूरी तरह से राहत मिली। फेंग वुचेन, क्या तुम ठीक हो? डुआन हैन शी ने जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूँ, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। मैंने डीन, बड़ों और सामान्य लोगों को चिंतित कर दिया है। फेंग वुचेन को लापरवाही से उन्हें नजरअंदाज करने का बहाना मिल गया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि ये कैंग क्योंग और अन्य लोग उस पर विश्वास करते थे या नहीं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह साधना करने के लिए आध्यात्मिक झील में कूद पड़े। आध्यात्मिक झील आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। फेंग वुचेन की भयानक साधना गति के साथ 1 महीने के समय में ओरिजिन कोर स्टेज के चौथे स्तर में कदम रखना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। डॉट 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 डॉट। दिन ब दिन समय बीतता गया। लगभग आधे महीने बाद हुआन यांग वहां पहुंची। वह घबराया हुआ लग रहा था और घायल था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। हुआन यांग हमेशा शांत और स्थिर रहे थे। ये कैंग कियोंग ने यह भी अनुमान लगाया कि हुआन यांग को इतना घबराने के लिए कुछ बड़ा हुआ था। जनरल, फेंग परिवार को कुछ हो गया है, हुआन यांग ने धीमी आवाज में बताया। क्या? लिंग जियाओक्सियाओ और लियुक विंगयांग के चेहरे काफी बदल गए। ये कैंग कियोंग ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और कहा, तियानयुन संप्रदाय ने अपनी चाल चल दी है। हुआन यांग ने उत्सुकता से कहा, तियानयुन संप्रदाय के पहले शिष्य फू यून ने फेंग परिवार पर हमला करने के लिए 100 से अधिक शक्तिशाली तियानयुन संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व किया। फेंग परिवार के 47 लोग मारे गए, जिनमें फेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग भी शामिल थे। फेंग परिवार के कुछ कनिष्ठों के रूप में फेंग परिवार के मुखिया और बाकी लोगों को पकड़ लिया गया। तियानजू के जनरल, राजधानी के गवर्नर, 10,000 ट्रेजर पवेलियन के युवानिक्सियोनग और क्लाउड प्रीफेक्चर के कई पावरहाउस सभी की दुखद मृत्यु हो गई। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी को भारी नुकसान हुआ। 20 सेकंड ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उद्धरण चिन्ह। ये कैंग कियोंग ने जितना अधिक सुना, वह उतना ही क्रोधित होता गया। हालांकि उसे अंदाजा था कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना गंभीर होगा। तो इतने सारे लोग मर गए। लियुक विंगयांग अपनी बुद्धि से डर गया था। मियाओक विंकिंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने घबराहट में कहा, यह कैसे हो सकता है?
अगर भाई फेंग को पता चल गया तो मुझे डर है। लिंग जियाओक्सियाओ भी घबरा रहा था। अगर फेंग वुचेन को इतनी बड़ी बात के बारे में पता चला तो लिंग जियाओक्सियाओ को चिंता थी कि फेंग वुचेन इसे नहीं ले पाएंगे। बेतुका तियानयुन संप्रदाय का साम्राज्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये कैंगकियोन गुस्से में था और एक भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी। मु तियानयुन और मुयुन शान कहाँ हैं? झांग जुनलान ने गंभीरता से पूछा। मु तियानयुन ने पहले हुआंगफू तियानबा के साथ लड़ाई की थी और गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कबीले के मास्टर म्यू युनटियन चोटों से लड़े, लेकिन वह अभी भी फू युन द्वारा घायल हो गए थे। वे बहुत मजबूत हैं और हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। क्रिम्सन सम्राट और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और स्वर्ग न्यायालय नष्ट हो गया है। जनरल, हमें क्या करना चाहिए? जितना अधिक हुआन यांग बोलता था वह उतना ही अधिक घबरा जाता था। ये कैंगकियोन गुस्से में था और उसके चेहरे का मांस हिंसक रूप से हिल गया। उसने निराशा और गुस्से से कहा, साम्राज्य को लौट जाओ। जियाओक्सियाओ, यहीं रहो और भाई फेंग की प्रतीक्षा करो। हम वापस जाएंगे और तुरंत मदद करेंगे। लियू क्विंगयांग ने जल्दी से कहा। उसकी घबराहट की जगह गुस्से और जानलेवा आभा ने ले ली थी। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने ये कैंगकियोन का पीछा किया और जल्दी से निकल गए। भयानक जानलेवा आभा ने लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्य के अन्य 3 सेनापतियों और सैनिकों, साथ ही छात्रों को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। वे बहुत भ्रमित थे, लेकिन इससे पहले कि वे पूछ पाते, ये कैंगकियोंग और सैनिक पहले ही पर्वत श्रृंखला छोड़ चुके थे। उनकी हरकतें तेज और चौंकाने वाली थीं, जिससे अन्य 3 जनरलों और सैनिकों को गुप्त रूप से झटका लगा। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी कब इतनी शक्तिशाली हो गई? उन्हें तुरंत लगा कि यानहुओ साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक बहुत मजबूत हो गए हैं। तियानयुन कबीला बहुत ज्यादा है। बहुत अधिक। लिंग जियाओक्सियाओ के दिल में गुस्सा धीरे धीरे जाग उठा। ठंडी आभा ठिठुर रही थी और उसकी खूबसूरत आंखें जानलेवा आभा से भरी थीं। साम्राज्य के 3 जनरलों और सैनिकों, साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों, सभी लिंग जियाओक्सियाओ की ठंडी जानलेवा आभा से हैरान थे। वास्तव में ऐसा क्या हुआ था जिसने ये कैंगकियोंग और अन्य लोगों को इतना क्रोधित कर दिया कि वे इतनी भयानक जानलेवा आभा से भड़क उठे? उनमें से कोई नहीं जानता था। फेंग वुचेन को भी नहीं पता था। वह अभी भी स्पिरिट झील पर खेती कर रहा था। फेंग परिवार अब किसी भी समय नष्ट होने के खतरे का सामना कर रहा था। फेंग परिवार में नदी की तरह खून बह रहा था और आंगन में हर जगह लाशें थीं, जिनमें यू वानिक्सियोनिक, लिन परिवार, यू राज्य के पावरहाउस आदि शामिल थे। खून की घनी गंध से पूरा फेंग परिवार भर गया। मृतकों के अलावा फेंग झेंगिक्सियोनिग और बाकी फेंग परिवार को पकड़ लिया गया था। स्वर्ग मंडप। स्वर्ग मंडप का महल पूरी तरह से ढह गया था और 4 श्रृंखला पुल नष्ट हो गए थे। महल के चौराहे पर 60-70 लाशें पड़ी थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। उन्होंने मौत की सजा पाने वाले कैदियों को आशा दी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इसके बदले उन्हें मार दिया जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि फेंग वुचेन द्वारा निर्मित स्वर्ग मंडप पूरी तरह से नष्ट हो गया है। क्रिम्सन सम्राट और अन्य 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। यदि उन्होंने टेलीपोर्टेशन की खेती नहीं की होती तो उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती। घटनाओं का यह अचानक मोड़ पूरी तरह से अप्रत्याशित था। क्या यह तियानयुन कबीले के उच्च अधिकारियों का आदेश था या इसे तियानयुन कबीले के सबसे बड़े शिष्य फुयुन ने बनाया था? शाही राजधानी यानहुओ साम्राज्य। फेंग परिवार की खबर शाही परिवार में फैल गई थी। ग्रैंड ट्यूटर यांग तियानिक्सियन और प्रिंस सीटुजेंटियन क्रोधित थे। उन्होंने पहले ही साम्राज्य के सभी जनरलों को तियानजू के पियरलेस शहर में कई सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया था। उन्हें सम्राट की अनुमति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। बादशाह ने उन्हें नहीं रोका। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे पहले ही मौन सहमति दे चुके थे। शाही महल में सम्राट ने खुद से बुदबुदाया, कुकिंगक्सुआन, एक ग्रेड 5 हथियार कारीगर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही याद दिला दिया है, लेकिन आपने अभी भी गलत निर्णय लिया है। हालांकि तियानयुन कबीला है शक्तिशाली होने के बावजूद यह अभी भी ग्रेड 5 के हथियार शिल्पकार से कमतर है। सम्राट को रिपोर्ट करना। जनरल ने नी परिवार की शक्तियों के साथ साथ ये परिवार की सभी शक्तियों को शाही राजधानी से बाहर कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे तियानजू जा रहे हैं। एक सैनिक ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक सूचना दी। नी परिवार भी हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ।
सैनिक ने आदरपूर्वक कहा, नी परिवार का नेतृत्व युवा गुरु नी हान द्वारा किया जाता है। हान द्वारा। यह बच्चा कुछ वर्षों से एकांतवास में है। मुझे डर है कि वह पहले से ही ओरिजिन कोर चरण के 5वें स्तर पर है, सम्राट ने फिर आश्चर्य से कहा। यह कहते हुए सम्राट की आंखें चमक उठी, युद्ध अपरिहार्य है। आदेश जारी करें, शाही परिवार की सभी शक्तियां किसी भी समय तैयार रहें। गुक विंगक्सुआन, मैं आपकी वर्तमान ताकत भी देखना चाहूंगा। आइए देखें कि क्या आपका तियानयुन चरण मजबूत है या मेरा मजबूत है। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया। सम्राट ने ऐसा निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से लगा कि फेंग वुचेन उसके लिए अधिक फायदेमंद था। सम्राट 5वीं श्रेणी के हथियार कारीगर को अपमानित करने के बजाय तियानयुन कबीले का दुश्मन बनना पसंद करेगा जो एक विचार के साथ एक हथियार बन सकता है। इस समय ये कैंग कियोंग ने ये परिवार के मुखिया के रूप में ये परिवार के 100 से अधिक पावरहाउस और नी परिवार के दर्जनों पावरहाउस को तियानजू के वुशुंग शहर में नेतृत्व किया। दूसरी ओर खबर मिलने के बाद जुआनटियानजोंग, फेंटियन वैली और अन्य प्रमुख ताकतों के कई शक्तिशाली शिष्य भी तियानजू पहुंच गए थे। अचानक साम्राज्य फिर से उथल-पुथल में था। बड़ी संख्या में बिजलीघर तियानजू में पहुंचे। साम्राज्य के दर्जनों जनरलों ने तियानजू में हजारों सैनिकों का नेतृत्व किया और शहर की दीवार की तरह एक रक्षात्मक संरचना बनाते हुए वुशुंग शहर की सभी दिशाओं को सील कर दिया। जुआनटियानजोंग के शिष्य और ओरिजिन कोर स्टेज के उच्च पदस्थ और उससे ऊपर के सभी लोग वहां पहुंचे थे। फेंटियन घाटी, तियानदू और नीलामी घर के कई शिष्यों और कृषकों ने भी तियानजू में प्रवेश किया था। वुशुंग शहर को केंद्र बनाकर 10,000 मील के डेय में बड़ी संख्या में कृषक एकत्र हुए थे। वे शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। बड़ी संख्या में बिजलीघर तियानजू में पहुंचे। उनमें से हर एक की आभा भयानक जानलेवा थी। वुशुंग शहर और 10,000 मील के डेय में शहर और सेनाएं इतनी भयभीत थीं कि उन्होंने अपने घर छोड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इन कृषकों ने तियानयुन कबीले पर हमला नहीं किया। वे किसी का इंतजार कर रहे थे। वे साम्राज्य के सेनापति की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे युनझो के अधिपति की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतिवेदन। संप्रदाय मास्टर, ग्रैंड ट्यूटर और राजकुमार फेंग परिवार में आ गए हैं। साम्राज्य के हजारों सैनिकों ने पियरलेस सिटी के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया है। ये परिवार, नी परिवार और यूं में विभिन्न गुटों के शिष्य राज्य के सभी लोग पियरलेस सिटी के आसपास एकत्र हुए हैं। एक शिष्य ने तियानयुन कबीले के मुख्य हॉल में सम्मानपूर्वक सूचना दी। ग्रैंड ट्यूटर और प्रिंस यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट वास्तव में तियानयुन कबीले के साथ युद्ध करने की योजना बना रहा है। रक्षक गु किंगशान ने बिना किसी डर के चेहरे पर व्यंग्य किया। सम्राट और मु तियानयुन के अलावा बाकी लोग जोकरों का एक समूह हैं। अधिक लोगों को रखने का क्या मतलब है? तीसरे बुजुर्ग यी यून ने तिरस्कारपूर्वक कहा। म्यू तियानयुन गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभी भी ठीक हो रहा था। वह अब कोई खतरा नहीं था। संप्रदाय के मास्टर गुक विंगक्सुआन की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि उन्होंने इसे दिल से नहीं लिया हो। भले ही सम्राट ने कार्रवाई की, लेकिन गुक विंगक्सुआन को कोई चिंता नहीं थी। एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं हो सकते। यदि साम्राज्य हार गया तो तियानयुन कबीला इन्फिनो साम्राज्य पर शासन करेगा। गु किंगशान ने ऐसे व्यंग्य किया मानो वह साम्राज्य से हैरान हो गया हो। बगल में मौजूद बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, फुयुन बहुत आगे बढ़ गया है। अगर वह फेंग वुचेन से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे इतने सारे निर्दोष लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। निर्दोषों को मारने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं होगा। तियानयुन कबीला। बड़े बुजुर्ग, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। हम साम्राज्य के साथ युद्ध करने वाले हैं। प्रतिष्ठा के बारे में बात करने का क्या मतलब है? गु किंगशान मुस्कुराया। गु किंगशान के शब्दों से यह देखा जा सकता है कि तियानयुन कबीला न केवल साम्राज्य से डरता था, बल्कि वे युद्ध की भी उम्मीद कर रहे थे। फेंग वुचेन को पहले ही खबर मिल चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हमने उनसे क्यों नहीं सुना? एक वरिष्ठ सदस्य ने उत्सुकता से पूछा। यीयून ने उपहास करते हुए कहा, फेंग वुचेन को शायद नहीं पता होगा, लेकिन देर सबेर उसे पता चल जाएगा। या हो सकता है कि वह वापस जा रहा हो। यह इस पर निर्भर करता है कि वह जीवित रूप से पियरलेस सिटी वापस आ सकता है या नहीं। दिन बीतते गए और 1 महीने की खेती की समय सीमा आखिरकार खत्म हो गई। सु लियायांग ने युआन डैन चरण के 5वें स्तर में सफलतापूर्वक कदम रखा और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। फेंग वुचेन ने भी युआन डैन चरण के 4थे स्तर में सफलतापूर्वक कदम रखा। वह 1 महीने में एक स्तर पार कर सकता है। बाइकोंग और बाकी लोग उसकी भयानक साधना गति को नहीं पकड़ सके।
हालांकि डुआन हैन शी और बाइकोंग सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी खेती का स्तर बहुत बढ़ गया। भाई फेंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? गॉड वैली की तलहटी में लिंग जियाओक्सियाओ अधिक चिंतित हो गया। आधा महीना बीत चुका था, उसे नहीं पता था कि फेंग परिवार पर क्या चल रहा था। यदि यह साम्राज्य के अन्य जनरलों, सैनिकों और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नहीं होता, तो लिंग जियाओक्सियाओ फेंग वुचेन को खोजने के लिए गॉड वैली में भाग गया होता। जैसे ही लिंग जियाओक्सियाओ घबरा रहा था, फेंग वुचेन और अन्य लोग अंततः प्रकट हुए। संप्रदाय के उनमें से संप्रदाय के का संप्रदाय का और का साम्राज्य का। भाई फेंग, मेरे साथ आओ। लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से कहा। क्या हुआ? फेंग वुचेन ने गंभीरता से पूछा। भाई फेंग, बात करने का समय नहीं है। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लिंग जियाओक्सियाओ बहुत चिंतित था। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने फेंग वुचेन का हाथ पकड़ा और भाग गई। फेंग वुचेन, क्या आप अन्य पुरस्कार नहीं चाहते? डुआन हैन शी ने जोर से पूछा। फेंग वुचेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पहले ही लिंग जियाओक्सियाओ के साथ चला गया था। क्या हुआ? इतना जरूरी क्या है? सु लियांग ने असमंजस में पूछा। महान सेनापति और साम्राज्य के कुलीन सैनिक सभी चले गए हैं। अवश्य ही कुछ बड़ा हुआ होगा। डुआन हैन शी ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। जनरल, ये जब चले गए तो बहुत गुस्से में थे। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। एक जनरल ने गंभीरता से कहा। जिंग तियानफिंग और जेन यूनटियन ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ अंदाजा हो गया हो। चलो वापस चलते हैं, जिंग तियानफिंग ने कहा। अगर उन्हें इसका अंदाजा हो भी गया तो भी वे मदद नहीं कर सके। लिंग जियाओक्सियाओ ने पूरी गति से फेंग वुचेन को साम्राज्य में वापस खींच लिया। उसने फेंग वुचेन को वह सब कुछ बताया जो हुआन यांग ने कहा था। फेंग वुचेन, जो मूल रूप से अपनी सफलता के कारण खुश थे, उनके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसकी आंखों में गुस्सा लगभग फूट रहा था। एक क्षण में अत्यंत भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी। फेंग परिवार के 47 लोग मारे गए। स्वर्ग मंडप नष्ट हो गया। यू वानिक्सियोनग मारा गया। हर शब्द ने फेंग वुचेन को जमकर उकसाया। यह आधे महीने पहले ही हो चुका था। स्वर्ग, बादल, संप्रदाय। फेंग वुचेन ने एक समय में एक शब्द कहा। उसका चेहरा भयानक रूप से क्रूर और जानलेवा था। फेंग वुचेन के शरीर से एक अत्यंत भयानक शक्ति फूट पड़ी। क्रोधित फेंग वुचेन की आंखें खून से लथपथ थीं। फेंग वुचेन की उग्र और क्रूर उपस्थिति ने लिंग जियाओक्सियाओ को इतना डरा दिया कि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने फेंग वुचेन को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह इतना क्रोधित था कि वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा था। ऐसा लग रहा था कि क्रोधित फेंग वुचेन फिर से उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर गया है। भाई फेंग, शांत हो जाओ। लिंग जियाओक्सियाओ इतनी डरी हुई थी कि उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। तियानयुन कबीले ने फेंग परिवार के 47 लोगों को मार डाला और स्वर्ग मंडप को नष्ट कर दिया। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? क्रोधित फेंग वुचेन पागलपन से दहाड़ने लगा। स्वर्ग मंडप को फेंग वुचेन के श्रमसाध्य प्रयासों की शुरुआत कहा जा सकता है, लेकिन तियानयुन कबीले ने इसे बेरहमी से मिटा दिया था। मौत की सजा पाने वाले बहुत से कैदी जो जीवन की लालसा रखते थे, मारे गए। जियाओक्सियाओ, जबकि मेरे पास अभी भी कोई कारण है, जल्दी करो और चले जाओ। वुशुंग शहर वापस मत जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार जीवित रह पाऊंगा या नहीं। जल्दी करो और निकल जाओ। फेंग वुचेन ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। हुश! इतना कहने के बाद फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार निकाली और उस पर उड़ गए। जोश के साथ वह जल्दी से साम्राज्य के वुशुंग शहर में लौट आया। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, भाई फेंग, भले ही तुम मुझे भगाओ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लिंग जियाओक्सियाओ ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और पूरी गति से उसका पीछा किया। फेंग वुचेन का सिर अब गुस्से और जानलेवा इरादे से भर गया था। जब से फेंग वुचेन ने खेती करना शुरू किया, तब से उसे मारने की इतनी तीव्र इच्छा कभी नहीं हुई थी। फेंग परिवार के जिन लोगों को ले जाया गया उनमें फेंग वुचेन के पिता और माता भी शामिल थे। फेंग वुचेन इस समय अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। फेंग वुचेन की गति भयानक थी। वह पूरे रास्ते उड़ता रहा और 4 घंटे में पर्वत श्रृंखला को छोड़कर यानहुओ साम्राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। कितनी भयानक जानलेवा आभा है। कौन है वो? कितनी तेज गति। उद्धरण चिन्ह। तलवार किनेसिस उड़ान। क्या वह स्काई ओरिजिन स्टेज पावर हाउस है? उद्धरण चिन्ह।
जहां भी उग्र फेंग वुचेन गुजरा, नीचे के किसान बेहद भयानक जानलेवा आभा से भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि वह स्काई ओरिजिन स्टेज पावरहाउस था। स्वॉर्डकिनेसिस फ्लाइट कुछ ऐसी चीज थी जिसे केवल स्काई ओरिजिन स्टेज पावरहाउस ही नियंत्रित कर सकता था। उड़ने की गति हमेशा जमीन पर दौड़ने से तेज होती थी। आखिरकार वह यहाँ है, ओरिजिन कोर स्टेज का चौथा स्तर। कितनी तेज गति! उद्धरण चिन्ह। तलवार किनेसिस उड़ान। इस बच्चे में सचमुच कुछ क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। हम्फ, उसे मारो, हमें उसे जीवित वापस नहीं जाने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक पर्वत शिखर पर तियान्युन संप्रदाय के 5 शिष्यों ने अंततः फेंग वुचेन के प्रकट होने की प्रतीक्षा की। अत्याचारी सच्चे सार की लहरें फूट पड़ीं। हुश हुश हुश। तियान्युन संप्रदाय के 5 शिष्यों ने एक के बाद एक अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, फेंग वुचेन पर हमला किया, जिन्होंने बिजली की तरह उन्हें पार कर दिया। तियान्युन संप्रदाय। फेंग वुचेन, जिसे कुछ महसूस हुआ, उसने अपनी कातिल निगाहें नीचे की ओर घुमाईं। वह एक नज़र में बता सकता था कि उनमें से 5 तियान्युन संप्रदाय के शिष्य थे। फेंग वुचेन 5 लोगों के हमलों से बचते हुए कुछ बार हिले और रुक गए। फेंग वुचेन, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। शिष्यों में से एक ने उपहास करते हुए व्यंग्य किया। जिंदा वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। आज हम सीनियर हुआंगफू का बदला लेंगे। एक अन्य शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। एक कड़कड़ाती ठंडी जानलेवा आभा फूट पड़ी। तुम सभी को मरना होगा। फेंग वुचेन ने उग्रता से कहा, ज्वलंत तलवार को पागलों की तरह नीचे गोता लगाने के लिए नियंत्रित किया। इसे करें, उसे मार दो। 5 लोगों की खेती कमजोर नहीं थी। वे सभी ओरिजिन कोर चरण के तीसरे और छठे स्तर के बीच थे। उनमें से 2 ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर थे और एक ओरिजिन कोर स्टेज के छठे स्तर पर था। ड्रैगन भगवान की छाया। फेंग वुचेन ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई और उसकी गोताखोरी की आकृति। फेंग वुचेन ने हवा में कलाबाजी मारी और अपनी हथेली से तलवार की मूठ पर प्रहार किया। तलवार की मूठ एक सुनहरी रोशनी में बदल गई जो विस्फोटक रूप से निकली, छठे स्तर के ओरिजिन कोर चरण के शिष्य की ओर बढ़ी, जबकि फेंग वुचेन ने तुरंत अपनी आंदोलन तकनीक को क्रियान्वित किया और बाहर निकल गया। छठे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज शिष्य ने तिरस्कारपूर्वक कहा, महज चौथे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज शिष्य मुझसे निपटना चाहता है। बजना। अगर छठे स्तर के मूल कोर चरण के शिष्य ने अपनी हथेली से एक पंजा बनाने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत का आग्रह किया, फिर उसने अपना पंजा फैलाया। एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी और एक भयानक शक्ति कांप उठी, जिससे हल्की कांपने वाली ध्वनि गूंज उठी। कैसी दबंग ताकत है! ऐसा कैसे हो सकता है? केवल चौथे स्तर का मूल कोर चरण का शिष्य वास्तव में तलवार पर भरोसा करके मुझे पीछे धकेलने में सक्षम है। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह फेंग वुचेन की ज्वलंत तलवार को आसानी से रोकने में सक्षम होगा, लेकिन शिष्य ने कभी नहीं सोचा था कि ज्वलंत तलवार का बल इतना भयानक होगा कि उसने वास्तव में उसे कुछ मीटर पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगले सेकंड में फेंग वुचेन की आकृति दूसरे शिष्य के सामने आने के लिए चमकी। उसकी गति अत्यंत भयानक थी, जिसके कारण अन्य लोग उसे पकड़ने में असमर्थ थे। टकराना। पू। फेंग वुचेन की मुट्ठी थोड़ी सी भी दया के बिना फूट गई। एक विस्फोटक धमाका हुआ और भयानक शक्ति ने शिष्य को इस हद तक हिला दिया कि उसने मुंह से खून उगल दिया। उसकी छाती पर मुक्के का निशान धंस गया और उसकी आकृति तोप के गोले की तरह उड़ गई। एक ही मुक्के से तीसरे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज शिष्य को मारना। एक शिष्य गुस्से में दहाड़ा, फिर पागलों की तरह फेंग वुचेन की ओर बढ़ा और जोर से मुक्का मारा। जूनियर ब्रदर हुआंग। टकराना। सबसे अधिक। फेंग वुचेन अचानक पलटे और मुक्का मार दिया। एक विस्फोटक धमाका हुआ और शिष्य का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। भयानक और दबंग शक्ति ने वास्तव में उसकी बांह की हड्डियों को तोड़ दिया, जिससे वह मारे जा रहे सुअर की तरह तीव्र चीख निकालने लगा। मरना। फेंग वुचेन गुस्से में दहाड़ने लगे और बार बार शिष्य की छाती पर मुक्का मारा, जिससे वह उड़ गया और मौके पर ही मर गया। 5वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार को एक ही मुक्के से मारना। फेंग वुचेन को बिना पलक झपकाए, बिना थोड़ी सी भी दया के और शातिर तरीकों से मार डाला गया। फेंग वुचेन की आकृति एक बार फिर चमक उठी, उसकी गति भयावह थी। एक और मुक्का मारा गया और चौथे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज शिष्य की मृत्यु हो गई। केवल एक ही वार में तियान्युन संप्रदाय के 5 शिष्यों में से 3 को फेंग वुचेन ने मार डाला, उन सभी को एक ही मुक्के से एक पल में मार डाला गया। फेंग वुचेन की भयानक ताकत ने बाकी 2 लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि छठे स्तर के मूल कोर चरण के शिष्य का चेहरा भी इस समय आतंक से भरा हुआ था।
यदि यह वह होता तो वह यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह 5वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज विशेषज्ञ को एक ही मुक्के से मार सकता है। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति क्रूर थी क्योंकि उसने जल्दी से अपने दांत भींच लिए और गुस्से में कहा, तियानयुन संप्रदाय के सभी लोगों को मरना होगा। छठे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज शिष्य ने घबराहट में दहाड़ते हुए कहा, जूनियर ब्रदर लियू, जल्दी चले जाओ। टकराना। पू। जूनियर ब्रदर लियू अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड में एक विस्फोटक धमाके की आवाज आई। जूनियर ब्रदर लियू ने मुंह से खून थूका, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसकी आकृति एक काली रेखा में बदल गई जो बाहर निकल गई। 5वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज के एक और शिष्य को एक ही मुक्के से मार दिया गया। वह शिष्य अक्ल से डर गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग गया। प्रतिवेदन। उनकी साधना के मूल कोर चरण के चौथे स्तर में कदम रखने के बाद फेंग वुचेन की युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो गई और फेंग वुचेन की निडर स्थिति और भी अधिक भयानक थी। अगर मैं जाना चाहूं तो आप मुझे रोक नहीं सकते, शिष्य गुस्से से चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। यह भय और निराशा से भरा हुआ था, क्योंकि इस समय फेंग वुचेन पहले से ही एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो चुका था और उसकी भयानक गति ने शिष्य को उसकी बुद्धि से डरा दिया था। टकराना। पू। फेंग वुचेन की मुट्ठी फट गई और शिष्य के पेट पर लगी। दबंग ताकत ने शिष्य को इस हद तक झकझोर दिया कि उसने खून उगल दिया और उसका शरीर झींगा की तरह झुक गया। तीव्र दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। एक ही मुक्का छठे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज विशेषज्ञ को खून उगलने की हद तक हराने में सक्षम था। फेंग वुचेन की ताकत कितनी भयानक थी। यह कैसे संभव है। असल में मैं उसका एक मुक्का भी नहीं झेल सकता। उसका इतना ताकतवर होना नामुमकिन है। शिष्य का हृदय अतुलनीय भय और निराशा से भर गया। हालांकि वह जानता था कि फेंग वुचेन की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि फेंग वुचेन वास्तव में इस हद तक मजबूत था। उनमें से 5 के सेना में शामिल होने से फेंग वुचेन के लिए पूरी तरह से कोई खतरा नहीं था। टकराना। फेंग वुचेन की मुट्ठी शिष्य के सिर के पीछे लगी और एक विस्फोटक धमाके के साथ उसने सीधे शिष्य को जमीन पर गिरा दिया। बंद करो, बंद करो। शिष्य बुरी तरह घायल हो गया और उसकी कमजोर आवाज निकल गई। मरना। फेंग वुचेन ने भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी मुट्ठी बुरी तरह टूट गई। क्रोधित फेंग वुचेन निर्दयी और निर्दयी था और उसके तरीके क्रूर थे। टकराना। ओम ओम। इस मुक्के की ताकत बेहद भयानक थी और एक विस्फोटक धमाके के साथ शिष्य का सिर तुरंत फट गया। भयानक ताकत ने जमीन को इस हद तक हिला दिया कि वह ढह गई और धंस गई, जिससे 50 सेकंड 60 मीटर बड़ा गड्ढा बन गया। छठे स्तर के मूल कोर स्टेज विशेषज्ञ मृत। 1 मिनट से भी कम समय में दुर्जय साधना वाले 5 शिष्य बुरी तरह मर गए। फेंग वुचेन का पंजा हवा में फैल गया और उसने बिजली की सुनहरी बोल्ट की तरह विस्फोटक ढंग से फायर करने के लिए ज्वलंत तलवार को नियंत्रित किया। फेंग वुचेन की आकृति चमक उठी जब उसने एक बार फिर से उड़ने के लिए ज्वलंत तलवार को नियंत्रित किया। फेंग वुचेन अभी अभी ही निकला था जब लिंग जियाओक्सियाओ अचानक आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी फेंग वुचेन को पकड़ने में असमर्थ थी। फेंग वुचेन की गति बहुत तेज थी और लिंग जियाओक्सियाओ की गति ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर थी। आप सभी मृत्यु के पात्र हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन का पीछा किया। फेंग वुचेन जहां भी गुजरे, नीचे के कृषक उसकी असीम और भयानक जानलेवा आभा से भयभीत हो गए। क्या भयानक हत्या है क्यूई। यह फेंग वुचेन है। हुआंगफू परिवार में हुआंगफू युनझोंग चमक गया। उसकी नजर आकाश में उस भयावह जानलेवा आभा की ओर गई और हुआंगफू युनझोंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ओरिजिन कोर स्टेज का चौथा स्तर, यह बदबूदार बच्चा फिर से टूट गया है। ऐसा लगता है कि तियानयुन संप्रदाय के शिष्य पहले ही उसके द्वारा मारे जा चुके हैं। हुआंगफू तियानबा ने भौहें चढ़ा दी। कुलपति, क्या हमें उसे मार गिराना चाहिए? एक उच्च अधिकारी ने निराशा से पूछा। हुआंगफू तियानबा ने उसे तुरंत रोक दिया। उसे वापस आने दो। फेंग वुचेन की गति भयानक थी और भले ही हुआंगफू तियानबा और अन्य लोग आगे बढ़े, वे फेंग वुचेन को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यदि इस वजह से फेंग वुचेन का क्रोध हुआंगफू कबीले पर स्थानांतरित हो गया तो हुआंगफू कबीले का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। पूर्ण निश्चितता के बिना हुआंगफू तियानबा बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हुआंगफू कबीले की ताकत को बहुत नुकसान हुआ था और केवल 10 सेकंड अधिक विशेषज्ञ ही बचे थे।
इसके अलावा हुआंगफू तियानबा की चोटें ठीक नहीं हुई थी, इसलिए इस समय फेंग वुचेन को नाराज करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। तलवार की उड़ान। यह महान नेता है। महान नेता वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ओरिजिन कोर स्टेज का चौथा स्तर। महान नेता की खेती फिर से टूट गई। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि फेंग मास्टर से अपेक्षा की गई थी, उनकी साधना गति बहुत भयानक है। फेंग वुचेन की उपस्थिति के साथ ही साम्राज्य के असंख्य किसान और सैनिक जो मौके पर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनमें हड़कंप मच गया। महान नेता वापस आ गए हैं। मालिक। फेंग वुचेन मैचलेस सिटी के जितना करीब आया, उतना ही अधिक लोगों में हंगामा मच गया। आधे महीने तक मौके पर आदेशों की प्रतीक्षा करने के बाद ग्रैंड ट्यूटर, ग्रेट प्रिंस, साम्राज्य के कुलीन सैनिक और क्लाउड प्रीफेक्चर के कई विशेषज्ञ आखिरकार आ गए। स्विश। पलक झपकते ही फेंग वुचेन, जो अपनी तलवार पर उड़ रहा था, मैचलेस सिटी के ऊपर आकाश में दिखाई दिया और उसका पूरा शरीर एक भयानक हत्या के इरादे से ढका हुआ था जो प्रतिरोध से भरा था। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति चरम सीमा तक बर्फीली ठंड थी और उसकी आंखें एक राक्षस की तरह खूनी रोशनी से टिमटिमा रही थी, जिससे हर कोई चौंक गया। हर कोई फेंग वुचेन के भयानक क्रोध और असीमित हत्या के इरादे को महसूस करने में सक्षम था। आपका स्वागत है, महान नेता। कुछ समय के लिए क्लाउड प्रीफेक्चर की विभिन्न शक्तियों के सभी अधिकारी, सैनिक और शिष्य, जो मैचलेस सिटी की सभी दिशाओं में मौके पर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, सम्मानपूर्वक चिल्लाए। उनकी आवाजों ने आकाश को हिला दिया, उनके प्रभावशाली तरीके से उछाल आया और उनकी ताकत ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। वह महान नेता हैं। उसकी हत्या का इरादा बेहद भारी है और उसकी ताकत और भी अधिक भयानक है। यह बिल्कुल भी मुझसे कमतर नहीं है। नीहान ने थोड़ी डरावनी दृष्टि से फेंग वुचेन को आकार दिया। एक अन्य नी कबीले विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। जीनियस रैंकिंग की मार्शल प्रतियोगिता में प्रथम, उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि पैट्रियार्क भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ग्रैंड लीडर की ताकत बेहद डरावनी है। अब जब उसने ओरिजिन कोर स्टेज के चौथे स्तर में कदम रखा है, तो वह 7वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार के खिलाफ जाने में सक्षम है। वह पहले ही मुझसे और एल्डनी से आगे निकल चुका है। जीनियस रैंकिंग की मार्शल प्रतियोगिता के दौरान ग्रैंड लीडर ने एक्वा क्लाउड इंस्टीट्यूशन के नंबर 1 विशेषज्ञ, छठे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार बाइकोंग को हराया। ये कैंगकियोंग ने गंभीरता से कहा। 7वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। नीहान और अन्य ये कबीले विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वे बेहद आश्चर्यचकित थे। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि फेंग वुचेन की ताकत अत्याचारी थी, लेकिन वे कभी नहीं जानते थे कि फेंग वुचेन इतना भयानक था। जीनियस रैंकिंग की मार्शल प्रतियोगिता की खबर अभी तक घोषित नहीं की गई थी और नी कबीले को इसके बारे में जानने का कारण यह था कि ये कैंगकियोंग ने ये कबीले में लौटने के बाद लापरवाही से इसका उल्लेख किया था। उसकी लाल लाल निगाहों ने मैचलेस सिटी में फेंग कबीले को देखा, उन लोगों को देखा जो आंगन में दुखद रूप से मर गए, युवानिक्सियोनक की लाश को देखा, फेंग कबीले के दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग की लाशों को देखा और हर परिचित चेहरे को अंकित किया गया था उसकी आंखें। फेंग वुचेन की राक्षसी हत्या का इरादा और भी भयानक हो गया। उनके कुल के लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिन अधीनस्थों का उन्होंने पालन पोषण किया उनकी दुखद मृत्यु हो गई और फेंग कबीले के साझेदारों की दुखद मृत्यु हो गई। हर दृश्य फेंग वुचेन के दिल की गहराइयों में गहराई से अंकित था। हा 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 हा। क्रोधित फेंग वुचेन अचानक आकाश की ओर हंसी के साथ गर्जना करने लगे। फेंग वुचेन की शक्ल पागलपन भरी थी और हर कोई फेंग वुचेन की हंसी में दुख और नफरत महसूस कर सकता था। मालिक। फेंग वुचेन की भयानक और दुखद पागल उपस्थिति को देखकर यांग तियानजियान और सीटू जेंटियन दोनों कांप उठे। बिग ब्रदर फेंग, लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिंग बेहद चिंतित थे। फेंग वुचेन जितने अधिक पागल और उग्र थे, वे उतने ही अधिक चिंतित थे। फेंग वुचेन को इतनी भयावह स्थिति में किसी ने नहीं देखा था। वर्तमान फेंग वुचेन सबसे भयानक फेंग वुचेन है। झांग जुन। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।